वर्ल्ड कप 2023 में टीम के जीत के अभियान के दौरान हार की बात शायद सही चर्चा न लगे, पर हार को कभी ना भूलें तो ही अच्छा है। वर्ल्ड कप में भारत को मिली किस हार पर सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। वैसे तो पहले दिनों वर्ल्ड कप में कई मैच हारे, पर तब वास्तव में जीत की उम्मीद के साथ खेले ही कहाँ थे। 1983 वर्ल्ड कप ने जीतने की आदत डाली और जब 1987 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का मुकाम आया तो संयोग ये था कि दोनों मेजबान अलग अलग सेमीफाइनल खेल रहे थे और ये लगभग तय ही मान लिया गया था कि ईडन गार्डन में भारत पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे। हजारों दर्शक, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया तो दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भारत को। लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का भारत का सपना एकदम सा टूट गया और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें भी टूट गई। उसके बाद से भी भारत वर्ल्ड कप में मैच हार चुका है, पर उस सेमीफाइनल की हार का दर्द वे अभी भी महसूस करते हैं जो उस मैच से जुड़े थे। इंग्लैंड के 254 पे 6 के जवाब में भारत की टीम मात्र 219 रन बनाकर आउट हुई और 35 रन से मैच हार गई। इस हार के लिए जिम्मेदार एक फैक्टर चुनने की बात आए तो क्रिकेटर पंडित आमतौर पर ग्राहम गूच 136 गेंद में 115 रन जिन्होंने बनाए थे की इनिंग को चुनते हैं। सब मानते हैं कि गूच ने स्वीप लगाकर भारत को 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हरा दिया। मजे की बात यह है कि खुद गूच भी यही मानते हैं और आज भी उन्हें सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर है कि उनके लगातार स्वीप के बावजूद कपिल देव ने फील्ड नहीं बदली। टूर्नामेंट में कपिल देव के मास्टर कार्ड थे मनिंदर सिंह और वे भी कहते हैं कि ग्राहम गूच का स्वीप करना और भारत का आखिरी 10 ओवरों में 45 रन बनाने में नाकामयाब रहना इसके लिए जिम्मेदार था। वे तो 1987 की टीम को भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड कप टीम मानते हैं और इसीलिए हार पर सबसे ज़्यादा दर्द हुआ। उन्होंने ये दर्द आज तक महसूस करते हैं। उस सेमीफाइनल से पहले भारत ने 1983 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर जीत हासिल की थी और इंग्लैंड ने उसी का हिसाब बराबर कर दिया। ग्राहम गूच अब बताते हैं कि 1987 के उस सेमीफाइनल से एक हफ्ता पहले जब वे मुंबई पहुंचे तो उनके पास एक स्कीम थी। पिछले कुछ मैचों की भारत की फील्डिंग के चार्ट से नोट किया कि सिर्फ 2 खब्बू स्पिनरों को सेंटर में रखकर ही कपिल फील्ड सजा रहे हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए गुज स्वीप शॉट खेलते रहे और उनकी किसी गलती के इंतजार में कपिल ने उसी ट्रेडमार्क फील्ड को सजाया रखा। नतीजा मैच हाथ से निकल गया। उस मैच से पहले गूच ने नोट किया था कि वानखेड़े स्टेडियम में पिच घिसी पिटी हालत में थी और उससे उनका जोखिम भरा स्वीप भी प्रोडक्टिव बन गया। गूच इंग्लैंड में भी स्वीप खेलने के लिए बड़े मशहूर थे, पर वर्ल्ड कप में इससे पहले इसे खेलने का जोखिम नहीं उठाया था। मनिंदर सिंह का कहना है कि 1987 के सेमीफाइनल में मिली हार से उन्हें अब भी दुख होता है। उस 1987 वर्ल्ड कप विकेट लेकर वे भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। उस समय उम्र सिर्फ 22 साल की थी। एक टॉप स्पिनर थे और सभी उनमें बिशन बेदी की छवि देखते थे। हालांकि दोनों गेंदबाजी में कई तरह से अलग थे। उस वर्ल्ड कप में हार की याद उन्हें सिर्फ परेशान नहीं करती, अभी भी चुभती है। ये चुभन कभी नहीं जाएगी। हालांकि 1987 के जिस वानखेड़े हादसे ने पूरे देश को
विचलित कर दिया था। वहीं धोनी की टीम ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता। तब भी 1987 की वह हार 1996 में ईडन और 2007 में पहले राउंड से ही आगे न बढ़ने से भी ज़्यादा घातक थी। 1987 की हार के बाद कहीं पथराव या हिंसा नहीं हुई, उस हार में दर्द था। तभी तो सभी ने टीम की तारीफ की, पर मन में कसक के साथ। मनिंदर तो वैसे ही इस वर्ल्ड कप को नहीं भूल सकते। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध शुरुआती मैच वह क्रीज पर थे और भारत को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। तब वही तनाव जो लगभग 1 साल पहले देखा था। 1986 में मनिंदर आखिरी खिलाड़ी थे जब ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच टाई करवाया था। वहां उन्होंने डिफेंस खेलने की कोशिश और एक BW आउट हो गए थे। इसके बाद सभी ने उनसे कहा कि उन्हें हिट करना चाहिए था। 1987 में उन्होंने ऐसा ही किया, फिर से आउट हो गए, यानी कि मुश्किल टेस्ट में फिर से फेल। इसीलिए कहते हैं पुरानी हार को कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप इसको कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बार का वर्ल्ड कप भारत जीतेगा या नहीं। अगर जीतेगा तो इसमें सबसे ज़्यादा रन कौन मारेगा और सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा, इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।